नदी को जब हम माँ मानेंगे तो दूषित नहीं करेंगे, उसको अपना पोषक मानेंगे तो दूषित नहीं करेंगे, लेकिन जब उसको अपनी भोग्या मान लेंगे तो उसके साथ हम बलात्कार करेंगे। कुछ दिनों में यहाँ पर बहुत बड़ा वाटर क्राइसिस हो जाएगा। यहाँ पर हिंदुस्तान पानी की बहुत कमी होगी, जनसंख्या बढ़ रही है और आपस में लोग पानी के लिए लड़ेंगे। सभी नदियाँ प्रायः मृत प्रायः हो चुकी हैं, ना तो उसमें जल है और जल जो है भी तो वो पान करने योग्य, आचमन करने योग्य नहीं रहा। गंगा की तरह यमुना नदी को भी उतना ही पवित्र माना जाता है। आज यमुना नदी की हालत इतनी दयनीय है कि कई जगहों पर हम इसे नदी मानने से इनकार कर देते हैं। कभी महानगरी दिल्ली की लाइफलाइन मानी गई यमुना आज दिल्ली के लिए डस्टबिन बनकर रह गई है। घरों में से निकलने वाली सारी गंदगी इसी में समाती है। भारी मात्रा में गंदगी को ढोते ढोते इसका तल काफी ऊपर उठाया है और इसकी जल संचित रखने की ताकत समाप्त हो गई है। कि मुख्य मुद्दे से हट करके यमुना के बारे में बात हो रही है, यमुना को प्रदूषित बात की जा रही है। आज आप कैमरा लगा के देख लें कि यमुना कहाँ प्रदूषित है। यमुना को चूँकि हथनी कुंड से जब बंद कर दिया गया है, पानी जब बंद है, जब पानी का प्रवाह ही बंद रहेगा तो पॉल्यूशन तो होगा ही। आप नाले की कितनी सफाई करोगे? चूँकि सारे यमुना एक्शन प्लान में कमीशन की बात आती है, इसमें करप्शन इन्वॉल्व है। सारे के सारे जो भ्रष्ट अधिकारी हैं, सारे के सारे जो राजनीतिज्ञ हैं, सारे के सारे जो मतलब राजनेतागण हैं, उनके इसमें कमीशन है। इंसान और नदी का रिश्ता लाखों साल पुराना है। दोनों का वजूद एक दूसरे से जुड़ा है, लेकिन तेज रफ्तार से हो रहे शहरीकरण के चलते आज लोगों की मानसिकता भी बदल गई है। इंसान को अपनी सुविधाओं में किसी तरह का भी अंकुश पसंद नहीं। एक तरफ तो हम नदियों से जल के रूप में जीवन ले रहे हैं, लेकिन इन नदियों की हमें फिक्र नहीं। संविधान के आर्टिकल 51 ए के अंतर्गत आपका ये अधिकार है कि आप नदियों को बचाइए। इनके बचाव से, इनके उत्थान से राष्ट्र का उत्थान होगा, मानव का भी उत्थान होगा। नदी अपने आप में एक इकोसिस्टम है। नदी एक सभ्यता को डेवलप करती है, एक संस्कार को डेवलप करती है। एनवायरनमेंट एज ए होल, एक समग्र पर्यावरण क्रांति, और वो समग्र पर्यावरण क्रांति तभी संभव है जब मानव का आंतरिक पर्यावरण शुद्ध होगा। अगर मानव को और इस प्रकृति को खुशहाल और प्रसन्न हरा भरा रखना है, देखना है, तो नदियों में जल बहुत आवश्यक है।